हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विल टुमारो में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सीटेट पेपर फर्स्ट ईवीएस की। और इस पोर्शन में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से 15 क्वेश्चन पेडागोजी सेक्शन से और 15 क्वेश्चन थ्योरी से, जो एनसीईआरटी प्राइमरी ईवीएस की बुक से बिल्कुल फैक्ट पूछता है। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कशन करने वाले हैं ईवीएस थ्योरी पोर्शन का। और आज का पहला टॉपिक होगा आवास यानी होम्स। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, हमारा प्यारा भारत अनेक विविधताओं का देश कहा जाता है। इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद प्रत्येक जीवों का भोजन, रहन सहन और उनका आवास एक कैसे हो सकता है। चाहे मानव आवास की बात हो या जंतु आवास की या फिर वनस्पति आवास की, कहीं पहाड़ी इलाका तो कहीं रेगिस्तानी क्षेत्र, कहीं समतल भूमि तो कहीं जल ही जल पाया जाता है। अगर हम बात करें मानव आवास की, तो मनुष्य जिस क्षेत्र में रहता है वहाँ की जलवायु के अनुकूल अपने घरों का निर्माण करता है। जैसे लकड़ी के घर, मिट्टी के घर, पेड़ों के घर, हाउस बोट इत्यादि। इनकी चर्चा भी हम विस्तार से करेंगे। वहीं यदि बात करें वनस्पति आवास की, अर्थात ऐसे कुछ खास पौधे जो उस क्षेत्र में रहने के लिए स्वयं को उसके अनुकूल बना लेते हैं। जैसे रेगिस्तानी ओक, खेजड़ी, लाइकेन, घटपर्डी, बरगद, पीपल इत्यादि। इनकी चर्चा भी हम क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। अब बात करते हैं जंतु आवास की। ऐसे जंतु जिनकी एक खास विशेषता पाई जाती है और वो अपनी इन्हीं खास विशेषताओं की वजह से समाज में अस्तित्व बनाए हुए हैं और हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन होगा जंतु आवास। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं एक पहेली के माध्यम से। दिखता हूँ भालू जैसा पर हूँ मैं भालू नहीं। दिखता हूँ भालू जैसा पर हूँ मैं भालू नहीं। सोता हूँ उल्टे लटके वो भी 17-17 घंटे। घर है मेरा अमेरिका, बताओ मैं कौन हूँ। आपने सही पहचाना फ्रेंड्स, मैं हूँ स्लॉथ। यानी मैं नहीं, ये जानवर कहता है। फ्रेंड्स, यहाँ सीधे सीधे लाइन में लिखा है, यह भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। पेड़ों पर उल्टे लटक कर मस्ती में 17 घंटे सोता है। आपको ये टर्म याद रखना है कि ये 17 घंटे सोता है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है, अर्थात जब उस पेड़ की पत्तियों को खा जाता है तो वह पड़ोस के पेड़ पर जाता है। अगली लाइन क्या कहती है फ्रेंड्स, स्लॉथ की आयु लगभग 40 वर्ष होती है। स्लॉथ की आयु कितनी होती है? 40 वर्ष। और वह अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। अगली लाइन क्या कहती है, स्लॉथ सप्ताह में एक दिन शौच के लिए नीचे उतरता है। यानी वो रेयर केस में ही नीचे उतरता है, वो भी सप्ताह में एक दिन के लिए। अगली लाइन क्या कहती है साहब, स्लॉथ एक अच्छा तैराक भी है। अधिकांशतः अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। चाहे यह अमेरिका महाद्वीप लिखा हो या फिर मध्य अमेरिका या दक्षिण अमेरिका, या तीनों जगह पाया जाता है। फ्रेंड्स, यह थी जानकारी स्लॉथ के बारे में। अगली पहेली अगले जीव के बारे में। नचाता हूँ सबको अपने ही धुन में, नचाता हूँ सबको अपने ही धुन में। माधुरी हो या आलिया, जो करते हैं नृत्य मेरी ही मुद्रा में, जो करते हैं नृत्य मेरी ही मुद्रा में, उसे कहते हैं कालबेलिया। फ्रेंड्स, आप गेस लगा ही लिए होंगे हम किस जीव की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जीव होगा हमारा सांप। सुनिए सांप की कहानी उसी की जुबानी। मैं रेंगने वाला या सरक कर चलने वाला एक जीव हूँ, इसलिए मैं सरीसृप प्रजाति का कहा जाता हूँ। मेरे अलावा सरीसृप प्रजाति में बिच्छू, मगरमच्छ आदि जीव भी होते हैं। और हम 4 दोस्त हैं और हम बहुत ही जहरीले होते हैं। और हमारे प्यारे भारत में केवल 4 प्रकार के ही जहरीले सांप होते हैं।
मेरा नाम है किंग या कोबरा, मुझे किंग या कोबरा कहते हैं। मेरे दोस्त का नाम है करैत, तीसरे दोस्त का नाम है अफाई और मेरा चौथा दोस्त है दुबोइया। आप इस फिगर के माध्यम से उनके रंग और उनके डिजाइन को देख सकते हैं। ये है नाग, ये है करैत और ये है अफाई और ये है दुबोइया, कैसे दुपक कर बैठा है। फ्रेंड्स, अगली लाइन की बात करें तो अगली लाइन क्या कहता है, सांप के 2 विषैले दांत होते हैं जिनके माध्यम से सांप विष या जहर को किसी जीव या अन्य जीवों में प्रवेश कराता है। सांप के 2 दांत होते तो हैं, लेकिन वह इनका प्रयोग किसी जीव को काटने के लिए करता है। भोजन को तो वह सीधा निगल ही जाता है। और सांप काटने की दवा सीरम, जो सांपों के जहर से ही बनाई जाती है और यह विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होता है। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, सांपों के दांत होते हैं लेकिन वह अपने भोजन या शिकार को सीधा निगल जाता है। सांप के कान नहीं होते हैं। जब कान नहीं होते हैं तो वह सुनता कैसे है, तो वह ध्वनि के कंपन को महसूस करके सुनता है। फ्रेंड्स, जब आप किसी घने जंगल से गुजरते हैं तो अक्सर आप ताली पीटते हुए जाते हैं ताकि जो सरीसृप प्रजाति के जीव होते हैं वो हमारा रास्ता छोड़कर बगल हो जाएं, क्योंकि वे ध्वनि के कंपन को महसूस करते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, सपेरा जब बीन बजाता है तो बीन से निकली ध्वनि के कंपन के अनुसार सांप अनुक्रिया करता है। जब सपेरा बीन बजाता है तो उसकी वो ध्वनि सुनकर नहीं बल्कि ध्वनि के कंपन के अनुसार अनुक्रिया करता है। यहाँ बात हो रही है बीन की, तो फ्रेंड्स, बीन बजाने वाले को कालबेलिया कहते हैं और एक कालबेलिया नृत्य भी है जिसमें सांप जैसी मुद्राएं की जाती हैं। यहाँ बीन एक वाद्य यंत्र है और बीन पार्टी भी होती है। और बीन पार्टी में 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, बीन, तुंबा, खंजरी और ढोल। यदि इन चारों में ढोल को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बीन, तुंबा और खंजरी सूखी लौकी से बनाया जाता है केवल ढोल को छोड़कर, और ये बीन पार्टी के बाजे होते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन क्या है, अगली लाइन कहता है, नाग या किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला भी बनाता है। अभी तक हमने सुना था पक्षी ही घोंसला बनाता है, लेकिन यहाँ सांप भी घोंसला बना रहा है। सांपों को किसान का मित्र कहा जाता है। आप याद कीजिए, अगर सांप ना हो तो किसान के फसल को चूहों से कौन बचाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, विश्व का सबसे लंबा जीव अजगर है। अगर हम वही बात करें विश्व का सबसे बड़े जीव की, तो विश्व का सबसे बड़ा जीव हाथी होता है। और विश्व में सर्वाधिक सांप विषुवत रेखीय या हम कह सकते हैं 0 डिग्री इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो सबसे अधिक सांप विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है। अगली लाइन क्या कहती है साहब, हांगकांग के लोग सांपों के मांस को खाते हैं जिसे लिंग हु फेन कहा जाता है। तो सांपों के मांस से बने भोजन कहाँ के लोग करते हैं, तो वो हांगकांग, उसका नाम क्या है, तो लिंग हु फेन। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉइंट और आपको याद रखना है जो मेंशन नहीं है, लेकिन आप जब पीडीएफ प्राप्त करेंगे आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ हम मेंशन करवा देंगे एक लाइन और, वो है नाग गुम्फन। नाग गुम्फन एक डिजाइन है और इसका प्रयोग रंगोली, कढ़ाई, दीवारों को सजाने के लिए किया जाता है। और किया कहाँ जाता है, तो सौराष्ट्र यानी गुजरात और दक्षिण भारत में किया जाता है। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी स्लॉथ और सांप के बारे में। अगली पहेली यहाँ, लेकिन इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस पहेली का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिखता हूँ धारीदार, दिखता हूँ धारीदार, नहीं कर सकता कोई मुझ पर वार। एमपी में परिवार बढ़ा, एमपी यानी मध्य प्रदेश, एमपी में परिवार बढ़ा, बताओ मेरा नाम है क्या। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।
स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर में सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो बाय विल टुमारो अचीव द टारगेट।